करीब सन 1921 में जब मैं 17 वर्ष का था, मैं 7th-8th क्लास में पढ़ता था और हमारे एक फुफेरे भाई कलकत्ते में रहते थे। वो हमको कलकत्ता घुमाने के लिए ले गए। वहाँ उनके एक दूर के चचेरे चचा थे और उनके पास वो ले गए। वो प्रेस के एक मैनेजर थे, विद्वान भी थे और वो बारिन कुमार घोष के सेंटर में कलकत्ते में ध्यान वगैरह करने के लिए जाया करते थे। तो उन्होंने हमसे, वहाँ पर एक और मित्र थे, उनसे उन लोगों की बात होती थी। दोनों श्री अरविंद के भक्त थे, लेकिन मैं और तो उनको नहीं जानता था, दूसरे को नहीं जानता था। अंत में उन लोगों की बात ख़त्म होने पर हमारे भाई के चचा ने बतलाया कि श्री अरविंद एक बहुत बड़े विद्वान, विलायत से शिक्षित, बहुत बड़े देशभक्त, उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की देश की रक्षा के लिए, और अब वो योगी हो गए हैं और वो फोटो देख करके दीक्षा देते हैं और हम उनके सेंटर में यहाँ जाते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं। ये चीज़ इतना ही उन्होंने हमसे कहा। उन दिनों गांधी जी का आंदोलन जब शुरू हुआ था तो हमारे मन में देशभक्ति के प्रति ज़्यादा आकर्षण था और हमने सोचा कि देशभक्ति से बड़ा कोई आदर्श आज भारतीय के लिए नहीं। ऐसा आदमी जो इतना बड़ा देशभक्त था वो योगी हो गया, तो क्या योग देशभक्ति से बड़ी चीज़ है? ये तो जानना चाहिए। ये बात ऐसे बैठ गई मेरे मन में कि उसको मैं कभी भूल नहीं सका। 1921 से 1924 तक मैं हाई स्कूल में था। बहुत किताब बेचने वाले आते, श्री अरविंद के विषय में चीज़ें खोजते, हम खोजते, लेकिन मिलता नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। केवल वो नाम याद रहा कि हमको श्री अरविंद के विषय में, उनके योग के विषय में मुझे कुछ जानना है। मैट्रिक पास करने के बाद हम कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं थे, खर्चे के हिसाब से गरीब किसान के लड़के थे। तो हमने सोचा कि कलकत्ते चला जाए, वहाँ कुछ काम करेंगे। नाइट कॉलेज उन दिनों वहाँ चला करते थे, तो कुछ पढ़ने की भी व्यवस्था हो सकती है और सबसे बड़ी बात होगी कि श्री अरविंद का पता लगेगा। तो इसके लिए मैं मैट्रिक पास करके कलकत्ते आ गया। हमारी तरफ के बहुत से लोग थे, कुछ रेलवे में थे, कुछ प्राइवेट सर्विसों में थे। मैं उनके साथ रहने लगा। कुछ अपना काम वाम प्रेस वगैरह में करने लगा, सीखने लगा। 1928 तक रिवोल्यूशनरी पीरियड के कुछ किताबें मुझे मिली। बांग्ला मैंने सीखा, इसी के लिए बहुत सी बातें मालूम हुई। श्री अरविंद का नाम आता था, लेकिन योग वगैरह की कोई बात उसमें हमको नहीं मिली। 1928 में मैं एक साप्ताहिक पत्र में काम करता था और वहाँ एक आदमी आया, क्लर्क की पोस्ट पर भर्ती हुआ और वो संजोग से मेरे ज़िले का आदमी था, कास्ट, और वो श्री अरविंद का बहुत भक्त था, बहुत पहले से यहाँ आता जाता था। वो और हम लोगों के ऑफिस में हमारे जो संपादकीय विभाग के हम लोग 4 आदमी थे, उनके साथ बैठ के रोज बात करता और किसी को इंटरेस्ट नहीं था उसमें जितना मुझे था, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं था, सुनता था, केवल सुनता था। एक दिन उसने कहा कि श्री अरविंद अब रिटायर हो गए हैं और फ्रांस की एक महिला है, माता जी कहलाती हैं, वो अब यहाँ का व्यवस्था करती है। जब उसने माँ के विषय में कहा तो उस समय हमको लगा कि जैसे मैं जानता हूँ, तो बिल्कुल स्वाभाविक बात, जैसे हमारी परिचित बात है। और उसके बाद उस आदमी से मेरे अपने ज़िले का था, इसलिए बहुत परिचय हो गया। उससे कुछ बातें मालूम हुई ऊपर ही, किंतु योग वगैरह की कोई बात मालूम नहीं हुई। मगर उसके बाद मुझे उसी के माध्यम से अन्य लोगों से मुलाकात हुई। किशोरी लाल के एक चचा थे, पूरनमल, वो बहुत माँ के भक्त थे। उनके पास में जाने लगा, कलकत्ते में रहते थे, उनसे के पास बैठ के आनंद आता। ऐसे अद्भुत आदमी थे, एकदम कोई काम नहीं करते थे, लेकिन पढ़े लिखे भी बहुत नहीं थे, लेकिन उनका अध्ययन बहुत बढ़िया था और उनके वातावरण में बैठने से ही मुझे आनंद आता। 1932 में फरवरी दर्शन में ये लोग
और वो हर दर्शन में आया करते थे। तो 3 दर्शन होते थे, तीनों में वो आते थे, कलकत्ते आते थे, और जब वो आते जाते थे मैं उनसे मिलता था। 32 फरवरी में जब वो आए तो कन्वर्सेशन किताब लेकर के वो गए थे यहाँ से। उन्होंने कहा कि ये पहली किताब माता जी की निकली है, तुम हमारा रेफरेंस दे के चिट्ठी लिख दो तो तुमको भी शायद किताब मिल जाएगी, पर बिकती नहीं। साइन करके नंबर दे के माता जी दे देती हूँ, हमारे पास अभी वो चीज़ है। तो हमने मार्च में शायद 5 रुपया भेज दिया पूजा, और माता जी से प्रार्थना की कि हमको एक किताब और माँ श्रीरंग का फोटो हमको भेज दिया जाए। उसके उत्तर में माँ ने वो किताब और फोटो रजिस्टर पोस्ट से भेज दिया। ये करीब अप्रैल में किसी समय हमको मिला होगा। वो किताब मिली तो मुझे बड़ा आनंद आया, और मुझे लगा कि अब मैंने जैसे जो हम चाहते हैं हमको एक चीज़ मिल गई हमारे जीवन के लिए। और मैं उन दिनों कृष्ण का बहुत भक्त था, कृष्ण को ही भगवान मानता था। एक बहुत सुंदर हमारे पास फोटो था, उसको रखता था, और वहीं पर गुरु रूप से माँ श्रीरंग का फोटो बनवा के रख दिया। और उसमें इंस्ट्रक्शन ये था उस जमाने में कि फोटो और किताब किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए। तो इसलिए मैं अब अकेले एक रूम लेके रहने लगा जिसमें कोई दूसरा न जाने, और एक बॉक्स में रखता था। सुबह नहा के फोटो रख के किताब पढ़ता, ध्यान करता, फिर अपने काम धाम में जाता। इस तरह का वहाँ पर मेरा जीवन रहा। ये 1928 में फिर नवंबर में जो हमारे संपादक थे जिनके साथ मैं काम करता था, उसी आदमी की प्रेरणा से वो आश्रम आया। वो पॉलिटिकल टाइम में श्रीरंग को बहुत आदर करते थे, उनको देखा भी था, उनके भाषण सुने थे, लेकिन जब से वो योगी हुए उनका ध्यान श्रीरंग की तरफ बिल्कुल नहीं था। जब इस आदमी के कहने से नवंबर 28 में वो आए, या 28 की बात है, 28 में वो आए, तो यहाँ से लौट करके गए। तो यद्यप हम लोग 4 आदमी उनके असिस्टेंट थे, लेकिन एक संजोग ऐसा कि हम ही 2 थे जिस दिन उन्होंने अपना अनुभव बतलाया। और उस अनुभव से हमको एक निश्चित रूप से पता चला कि आश्रम क्या है और वहाँ क्या होता है, और अब वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने उनका एक अनुभव में बतला में बहुत यह आश्चर्यजनक है। एक नए आदमी के लिए जिसको श्रद्धा नहीं थी, कुछ नहीं, वो 23 नवंबर को पहुँचे और उनसे कहा गया कि आश्रम ने उनको दिया था रहने को, आश्रम में ही जगह वगैरह दी थी। तो एक साधक ने आके कहा कि चलिए माता जी, जो लोग दर्शन में आते हैं उनको माता जी मिलती हैं पहले, तब वो दर्शन में जाते हैं। और हम लोग दर्शन माता जी कहाँ जाते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, नैष्ठिक। यद्यपि वो कट्टर ब्राह्मण भी थे, मगर साथ ही बड़े उदार व्यक्ति भी थे, साधक थे, देशभक्त थे, बहुत शिष्ट थे। माने विद्वानों में उनका नाम था शिष्ट शिरोमणि गर्दे जी कहे जाते थे। तो वो जब यहाँ उनसे कहा उस आदमी ने, तो उनको बड़ा लगा कि माता जी को प्रणाम करना पड़ेगा। प्रणाम कैसे करेंगे? चलो शिष्टाचार तो मानना चाहिए, लेकिन माता जी मुझे आशीर्वाद न दें तो बहुत अच्छा होगा, मन में सोचते हुए आए। हम तो आए थे श्रीरंग के दर्शन करने, माता जी परमेश्वर आशीर्वाद न दें तो अच्छा। तो आए, उन्होंने माता जी को प्रणाम किया, लेकिन माता जी ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। और जब प्रणाम कर चुके तो माता जी ने कहा कि श्री अरविंदो विल गिव यू दर्शन टुमारो। तो एक विद्वान थे ना, लौटे तो उन्होंने सोचा कि ये क्या बात है कि उन्होंने हमको दिया भी, आशीर्वाद भी नहीं दिया। उनकी हैबिट है देने की सबको आशीर्वाद भी नहीं दिया। और श्री अरविंद का दर्शन तो कल है ही है, सब आदमी जानते हैं, ये कहने की क्या जरूरत थी। ये जरूर मन की बात जान जाती है, और मन की बात जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसे करके चले आए। दूसरे दिन जब वो दर्शन में गए तो उन दिनों नंबरवार जाना पड़ता था, कौन आदमी का क्या है। श्री अरविंद के पास लिस्ट रहती थी, अनाप शनाप नहीं जाया जाता था। तो वो अपनी लाइन में खड़े हुए, उनके पहले का आदमी
वो सीढ़ी पर हम लोग खड़े रहते थे और जो फोटो रखा है ना उसी रूम में माँ शेरविंद वैसे ही बैठते थे और एक एक आदमी जाता था सीढ़ी से बारी बारी से, 100 आदमी 200 आदमी यही दर्शन में होते थे। तो जब उनके आगे का आदमी गया तो इनको क्यूरियासिटी हुई, उन्होंने ऐसे झांका, आधा बंद दरवाजा रहता था, आधा खुला रहता था, ऐसे झांका तो तुरंत शेरविंद ने उनकी तरफ ताक दिया और जो ताका तो ही फेल्ड वेरी मैसिव माने इंडिविजुअलिटी, बड़ी 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 आंख है, जिससे एकदम भय हो गया। उपनिषद में एक भगवान का वर्णन है, भयानाम भयम भीषणम भीषणम, वही उनको याद आया। तो उन्होंने सोचा कि हमने गलती की इसलिए ऐसा हुआ है। फिर इतने में उनका टाइम हो गया। जा करके पहले लोग, जो लोग भक्त नहीं थे, पहले शेरविंद को प्रणाम करते थे, पीछे माँ को प्रणाम करते थे, लेकिन हम लोग पहले माँ को प्रणाम करते थे, पीछे शेरविंद को प्रणाम करते थे। ये आश्रम का नियम ही था। तो उन्होंने शेरविंद को प्रणाम किया और प्रणाम करके आँख की तरफ ताका तो उनको ऐसा लगा कि शेरविंद की आंखें बोल रही हैं कि इफ यू वांट टू नो मी यू कैन नो मी थ्रू द मदर। और समबडी एज इट, वो ऐसे मोड़ दिया उनका सिर, ऐसे जो थे ऐसा हो गया अपने आप, और माँ बड़ी करुणा की दृष्टि से उनकी तरफ ताक रही थी। और फिर जाकर के मैंने माँ को प्रणाम किया और उस समय उनको माँ के प्रति एक स्वाभाविक श्रद्धा भक्ति उमड़ पड़ी। फिर वो घर आए, दूसरे दिन उनको आना था, दूसरे दिन भी वही आदमी गया, बोला कि जो जाते हैं उनसे माता जी मिलती हैं करीब तीसरे पर 3 बजे 4 बजे, चलिए बुलाया है। तो गए, इस बार वो प्रार्थना करते रहे कि माता जी हमको आशीर्वाद करें। जाके प्रणाम किया, माता जी ने आशीर्वाद दिया। तो उस दिन दर्शन का दिन भी उसको आशीर्वाद नहीं मिला? नहीं मिला, उस दिन तो मिला। उस दिन तो चाह कोई प्रश्न नहीं उठा उनके मन में। फिर वो बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद से वो माँ श्री के बड़े भक्त रहे। और एक अजब बात थी कि माँ श्री अरविंद बराबर उनकी छोटी से छोटी पत्रों का भी उत्तर दिया करते थे। और वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने माता पुस्तक का अनुवाद सबसे पहले किया था। और उस किताब को तो अनुवाद को देख करके शेर ने कहा, क्योंकि उन दिनों अप्रूवल होता था तभी कोई किताब छपती थी, शेर ने कहा कि द कॉन्शसनेस बाय विच दिस बुक वाज रिटन ही हैज एंटर्ड इनटू दैट कॉन्शसनेस। हमारी भाषा भाव ये था कि इन द कॉन्शसनेस he has entered the consciousness from which this book was written. This thing has never been told to anybody. तो उसके बाद हिंदी में कहीं कुछ श्री अरविंद का छपता था तो नलिंदा यहाँ से लिख के भेजते, तो मैंने कि इसको गर्दे से, लक्ष्मणानंद गर्दे नाम, लक्ष्मणानंद गर्दे से ही अनुवाद कराना चाहिए और किसी से नहीं कराना चाहिए। और सारे जीवन वो बड़े भक्त रहे, माता जी बराबर उनको गाइड करती रही अपने जीवन में। उनसे वो जब उन्होंने ये सब बतलाया तब हमारे अंदर ये हुआ और हम उन्हीं के साथ रहते थे, बहुत दिनों तक रहे और मुझे बहुत प्रेम करते थे। उन्हीं से हमको अंग्रेजी तो उतनी नहीं आती थी, उस समय मैट्रिक तक पढ़े थे, तो उनसे हम श्री अरविंद की किताबें वगैरह पढ़ने लगे और बहुत कुछ चरित्र में हमने उनसे इम्बाइब किया बहुत सी चीज़ें। और फिर 1932 में हम उन्हीं के साथ कलकत्ते में थे। उसी समय 29-32 में पूरनमल से मुलाकात हुई और वो चिट्ठी लिखी और ये किताबें मुझे मिली। उसी समय वो दूसरा आदमी कृष्ण शंभू उसका नाम था, जो यहाँ आता जाता था, जिसने हमको बतलाया था, परिचय कराया पूरनमल से। वो यहाँ पर वो आता था, 2-4 महीने 6 महीने रहता था, चला जाता था। तो उस समय वो यहाँ था, तो उसने चिट्ठी लिखी नवंबर में कि हम यहाँ हैं तो तुम यहाँ आओ, दर्शन कर जाओ, क्योंकि आश्रम विजिटर्स के लिए कोई इंतजाम नहीं करता था उस जमाने में। करे यार एक आधार में, जैसे गर्दे जी को किया, कोई ऐसा आदमी आ गया तो किया, और नहीं तो जो लोग बराबर आते थे, आश्रम के भक्त थे और माँ जिनको चाहती थी, ऐसे लोगों के लिए रूम रिजर्व रहता था। उस रूम में दूसरे को नहीं देते थे, और नए को तो, और अपना खाने पीने का भी सब, जो नया आएगा विजिटर तो अपने व्यवस्था करनी होगी।
तो उसने कहा कि हम यहाँ हैं, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, तुमको तकलीफ नहीं होगी। यहाँ कोई होटल नहीं था, ठहरने की जगह नहीं थी, इसलिए बड़ी दिक्कत होती थी विजिटर्स को। तो इसलिए उसने कहा, तो हमने नवंबर में लिखा, हमको परमिशन मिल गई। मैं कलकत्ते में उसी समय रिसेप्शन यहाँ रहते थे, वहाँ से अब वो सारी चीज़ छोड़ देते हैं। क्यों? नहीं बोलिए। नहीं बोलिए। मैं भाई बहुत गरीब आदमी था, रुपये पैसा तो था नहीं हमारे पास। हम वहाँ से टिकट ले करके चले, तो केवल मेरे पास टिकट था, रास्ते का खर्च भी 2-1 रुपया भले ही बचा हुआ हो। मैं रवाना होने वाला था। नल्ली ने उनको लिखा था, परिचंद को, परिचंद कलकत्ते में थे, कि चंद्रदीप नाम का आदमी एड्रेस लिख दिया रहा है, उसके साथ सामान भेजना था। तो धोतियाँ और साड़ियाँ थी, वो ले आने के लिए। तो उसको मैंने वो करके अपने बिस्तर में गोल करके और लिया था। वो 1 मन 1.5 मन उसका वो था, वजन था। गाड़ी में बैठ गया। टीटीआई ने बहुत आपत्ति की कि चलो तौलवाओ, भाड़ा लगेगा। हमने कहा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, तुम तौला के ले आकर ही चढ़ा दो तो ठीक है, और नहीं तो तार कर दो मद्रास में, हम वो चेक कर लेगा, हम वहाँ चार्ज दे देंगे। बैठ गया मैं ट्रेन में। खैर वो एक स्टेशन आने पर, खड़गपुर नाम का स्टेशन है, 2.5 घंटे बाद आता है, वहाँ हम मिलने के लिए आए। रेलवे में काम करते थे। तो उन्होंने पूछा कि इतनी दूर तुम जाते हो, तुम्हारे पास खर्चा वगैरह काफ़ी है? जानते ही थे कि गरीब आदमी है हम लोग, कहाँ पे इतना पैसा होगा। तो हमने कहा कि टिकट मेरे पास है। तो उन्होंने बहुत चेष्टा की, अपने पॉकेट देखे, और एक उनके मित्र उनके साथ आए थे, उनका पॉकेट देखा, 32 या 35 रुपये उन लोगों के पास निकला, उन्होंने हमारे पॉकेट में डाल दिया और कहा कि जब वहाँ जाना और तुमको कोई तकलीफ हो तो तुरंत तार करना, हम लोग पैसा भेज देंगे, जो भी खर्च तुमको ज़रूरत हो मंगा लेना। तो एक बहुत बड़ा आश्वासन मेरे लिए हो गया। वैसे कलकत्ते में भी मैंने अपने मित्रों से कह रखा था कि वो लोग इकट्ठा करके कुछ रुपया हमको भेजेंगे, इसी आशा से जा रहा था। यहाँ आए तो मद्रास में दोरा स्वामी के यहाँ एक श्रीश गोस्वामी करके मद्रास हावड़ा के आते थे, उन्होंने तार कर दिया था। हमारे साथ 2 बंगाली, ये निर्मला करके एक लड़की थी, मर गई, आप तो जानते हैं, माँ की निर्मला। हाँ, तो निर्मला और उसका हृदय सितुदा का भाई बड़ा, ये 2 हमारे साथ आए थे पहले पर। तो ये लोग तो आश्रम में भर्ती होने के लिए ही परमिशन लेकर ही आए थे। तो उनको हमारे साथ भेजा कलकत्ते से श्रीशदा ने। तो हम 3 आदमी थे। तो उन्होंने दोरा स्वामी को तार कर दिया था, और उनके आदमी आकर के हमको मद्रास में स्टेशन पर उतार के ले गए, उनके घर ले गए। कोई किसी ने पूछा भी नहीं, सामान वामान की कोई बात, और वो वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे। फिर हम लोग उनके यहाँ ठहरे। दूसरे दिन, उन दिनों तो बस वगैरह नहीं थी, रात की गाड़ी से फिर आना पड़ता था, सारे दिन ठहरना पड़ता था। तो फिर उन्होंने चढ़ा दिया, उनके आदमी ने आकर के, हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आश्रम से 2 आदमी गए थे उतारने के लिए, वो लड़के और वो थे ना, मनोधर गए थे। तो इनको लेकर आए, हमारा मित्र आया था, हमको लेकर के चला गया। ये बिल्कुल एक गवई का स्टेशन था, किसी ने देखा भी नहीं कि कोई उतरा है कि नहीं उतरा है। चेक पोस्ट भी था ना? चेक भी करते थे? चेक तो वहाँ था, लौटते समय होता था, उधर से नहीं होता था, मगर गाड़ी ठहरती थी 3 घंटा। बाबा समुद्र क्या है, कौन बाबा समुद्र, छिन्न बाबा समुद्र। तो यहाँ आ करके जब मैं शहर में पहुंचा, हमको एक बड़ा अजीब तरह का शहर लगा। यहाँ का सारा वातावरण था, कलकत्ते में मैं रहा था 5-6 वर्ष, गाँव का था ही, देहात का साइलेंस भी मैंने जाना था, शहर का हब्बब भी जाना था, लेकिन यहाँ का वातावरण ही एक बड़ा अजीब था। एक अजब न मालूम क्या एक सौंदर्य इस गाँव में दिख रहा था। ये आज उसका वो रूप नहीं है इसका। प्रत्येक मकान एक तल्ला था, पीला सबका रंग था, केवल आश्रम के बिल्डिंग ब्लू होती थी। और जैसे ये देखते हैं ना, वो यूरोपियन क्वार्टर था वो कनाल के उसका,
तो उसका एक ढर्रा के सारे मकान थे, एक ढर्रे के। मैंने हमको बड़ी 2-3 दिन तक ये हुई कि लिंदा जहाँ आजकल ये है उसी वहीं पर एक होटल था जहाँ बैठा, तो वहाँ से आश्रम जाने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि कौन सा रास्ता है। इतना सिमिलैरिटी मकानों में और ये थी, समझ में आता। आश्रम अवश्य औरों से अलग था। तो वो एक और कोई भी यहाँ पर आवागमन कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, सड़कें एकदम साँ कर रही हैं, कोई आदमी कहीं नहीं है। शहर में रह के हम कहा करते, हम लोग बात करते थे मित्रों से कि शहर में रह के हम लोग जंगल में रहते हैं, इतना ही साइलेंस है। और एक उसका बड़ा अद्भुत आनंददायी वातावरण था। खैर मैं 19 नवंबर को यहाँ उतरा। हमारे पुरानी जी ने यहाँ हमारे ठहरने का इंतजाम किया था, वहीं पर लिंदा स्टोर जहाँ है वहाँ एक बार था। यहाँ पर और कोई 2-1 रूम रहता था, शराब पीने वाले आते थे बाहर से, अच्छे चले जाते। तो आश्रम के लिए पुरानी जी जो ऐसे लोग आते थे उनको बहुत हेल्प किया करते थे, तो हमारे लिए भी उन्होंने ये किया था। फिर हमारा मित्र आए कृष्ण, तो वो ले गया हमको आश्रम। मॉर्निंग में 6 बजे माता जी आते थे, प्रणाम लोग आते थे, ध्यान होता था 2 बजे 4 बजे प्रणाम होता था। तब हार्डली 75-80 आदमी, बिलो 100 थे आदमी। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने हमको बता दिया कि आश्रम के लोगों का समय बंधा हुआ है, कौन पहले करेगा कौन बात करेगा, इस तरह का एक होता है जगह नंबर, उसके बाद बाकी लोग करते हैं। जब माता जी को खाली देखना तो तुरंत प्रणाम कर देना, नहीं तो कब उठ जाएंगे तुमको पता नहीं लगेगा। तो मैं वहाँ बैठा दिया, उसने बैठा। नलिनी दास सबसे पहले प्रणाम किया करते थे, बाद और लोग करते थे। मैं बैठ के देखने लगा तो बड़ा अजीब बात देखा, अजीब चीज देखी कि माता जी हर आदमी के लिए अलग अलग ढंग से आशीर्वाद देती थी और हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से प्रणाम करता था। सबका अपना ढंग था। समय कोई देर लगता था, किसी को कुछ माता जी बोलती नहीं थी, जो जितना समय लेता था उतना समय देती थी। और अलग अलग ढंग से आशीर्वाद, हाथ ऐसे दिया, माने हाथ से छू दिया, अंगुली से दबा दिया, पीठ पर दबा दिया, साइड में दबा दिया। हाँ? और दूसरी उसके साथ एक बड़ी विशेषता ये मैंने देखा कि जिस आदमी को मैं सामने देख रहा हूँ उसका चेहरा हर आदमी के समय बदल जाता, अलग व्यक्ति हो जाता। तो बड़ा हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। मैं एक घंटा प्रणाम लगता था। माता जी के प्रणाम 1900 शायद 38 तक चला, ठीक हमको याद नहीं है। हाँ, श्री अरविंद के एक्सीडेंट के 38 तक चला और लोग थोड़े बढ़ते गए। जब 100 आदमी या उससे कम थे तो भी 1 घंटा लगता था, जब 400 आदमी थे तो भी 1 घंटा लगता था। और कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने जल्दी की है, किसी से जल्दी करने को नहीं कहा जाता। क्योंकि ये सब चीज़ हमने नोट किया हमारे इतना। जब हम अपने समय पर हमने देखा कि माता कोई उठा नहीं है, अब कम आदमी हो गए हैं, तो मैं उठ कर। तो आप ऐसे जगह में बैठे थे कि आप देख सकते थे? हाँ, यही जहाँ पर अमृता के रूम के सामने जो हॉल है, यही मेडिटेशन हॉल कहलाता है, इसीलिए। अच्छा, वही ध्यान हो रहा था। और जो फोटो 2 रखा है ना, उसके नीचे चेयर रहती थी, माता जी बैठती थी, और इस बरामदे में ऐसे हम बैठे थे। और माता जी ये क्रॉस लेकेट बैठती थी ना? हाँ, क्रॉस लेकर बैठती थी। ऊपर वो है ना, सिंहासन जैसा था, और एक पैर खुला रखती थी जिस पर लोग प्रणाम किया करते थे। गोदी में भी लोग रख देते थे, पूरे दोनों गोदी पर से रख देते थे या पैर पर रखते थे। तो जब मैं उठा, गया, बैठा, प्रणाम किया, प्रणाम करके जब माता जी की तरफ ताका, तो जिसको हम 1 घंटे से देख रहे हैं उसमें तो हमारी भूल नहीं हो सकती ना। मैंने देखा कि व्यक्ति ही नहीं। मैंने देखा कि वहां पर एक बड़ा ही विशाल, एक संगमरमर की बनी हुई लिविंग सजीव मूर्ति बैठी हुई है। ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वो आंखें से जो ज्योत निकलती है वो हमारे अंदर देखती है, हमारे शरीर के एक एक कण को देखती है।
केवल देखती नहीं, उसकी आंख की किरणें हमारे प्रत्येक अंग के एक एक कण को छूती हैं। आई फेल्ट द फिजिकल टच ऑफ दोज थिंग्स एंड एवरीथिंग बिगन टू, क्या कहते हैं, ट्रेम्बल। और मैंने एक किताब में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक लेखक ने एक राजा की आंखों का वर्णन करते हुए लिखा था, देवतार मतो चोख, बंगला में देवता के समान उसके नेत्र थे। वही चीज मुझे याद आई, देवतार मतो चोख, माँ को देख करके ये देवता की नेत्र। मैं वहाँ चला गया, सारे दिन उसका असर मेरे ऊपर रहा। उसके बाद दूसरे दिन से 19 को पहुंचा था, 24 तक तो रहा, रोज ही प्रणाम में जाता था वो। और अब वो वही सब चीजें देखता था, परिवर्तन चेहरे का वो देखने में बड़ा आनंद आता था। अलग अलग ढंग से आशीर्वाद देना, वो सब बड़ा आनंद आता था। और एक यहाँ का वातावरण ऐसा था कि अब उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। इतना शांत, इतना सुखदाई और इतना ज्योतिर्मय कि आई यूज्ड टू सी लाइक ए बॉडी, like a body, living body. This whole atmosphere is a beautiful luminous body. और ठीक समय पर ध्यान होता था और ठीक समय पर एक हॉकर आता था सड़क के ऊपर हॉस्पिटल साइड में, और वो एक आवाज इतनी कर्कश लगाता था कि वो एक तीव्र बाण की तरफ छेदते हुए मैं देखता कि शरीर के भीतर से छेद के निकल गया। रोज 4 महीना हमने देखा। वो उसको इधर उधर नहीं होता था, वो ठीक टाइम पर वो छेदता था और ठीक टाइम पर हम अनुभव कर रहे थे दर्शन के टाइम में। हाँ, वो प्रणाम जब चलता था, ध्यान जब होता था, ठीक उस समय वो आवाज करता था। 3 मिनट 4 मिनट का ध्यान करके फिर माता जी आशीर्वाद दे देती, तो उसमें वो छेदता हुआ बाण जैसे निकल जाता, हम उस बॉडी जैसे हमको कोमल बॉडी से छेद के निकल गया, एक शॉक लगता, उसका एक वाइब्रेशन फील करता मैं। लेकिन द होल हार्मनी ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज नॉट डिस्टर्ब। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। और ये 4 महीना रोज हमने कहा कि इसका और कोई टाइम नहीं, तभी टाइम आता है रेगुलर। इसके बाद ये 19 को आया था, 24 को फिर दर्शन का दिन था। दर्शन के दिन में अपने अपने टाइम पर मैं गया और जाके पहले माता जी को प्रणाम किया, फूल दिया। हम लोग माला ले जाते, फूल ले देते, कुछ ऑफरिंग ले जाते, जो भी जिसके होता। और वो माता जी को प्रणाम किया, फिर श्री अरविंद को प्रणाम किया। प्रणाम करके उठा, तो उठते समय हम लोग दर्शन पहले किया, फिर इधर से जाते श्री अरविंद के रूम पे, और जो बीच में रूम है ना, तो ऐसे जाते, इधर से आते, ऐसे जाते। तो उठती देखा वही ठीक संगमरमर की 2 मूर्तियां, विशाल लिविंग संगमरमर, और वही दोनों के चारों आंखें जैसे मुझको छेद रही हैं अपने ज्योति से, है? और मैं अनुभव कर रहा हूँ, ट्रेम्बल कर रहा हूँ। और उमा महेश्वर शब्द मेरे दिमाग में आया, उमा महेश्वर का मैंने मूर्ति, ये समझ के ये पहला मेरा अनुभव है। फिर मैं वहाँ से चला गया, सारे दिन उसी आनंद में डूबा। फिर हमारे मित्र ने कहा एक आध दिन बाद, रोज अब से चलता रहा, 8-10 दिन तो ठहरना ही था। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, बार बार इतनी दूर आ नहीं सकते, तुम ऐसा करो कि 30 रुपया महीना तो लगता है खर्चा, 4 महीना रह जा, फरवरी दर्शन करके जाना। हमको भी जच गया, हमने कुछ मित्रों को लिख दिया कि रुपया भेजने के लिए, और मैंने माता जी को से प्रार्थना की, माता जी ने मंजूर कर लिया, और मैं 4 महीना रह गया। हमको बिल्डिंग डिपार्टमेंट में काम मिला, और ये डुप्ले हाउस जहाँ जयंती लाल रहते हैं,
उसमें हमको रूम मिला। उसमें पहले माता जी भी रह चुके हैं, अभी हम लोगों को दिया गया था ना ब्लेसिंग। उसमें एक कोने में 3 कमरों के बीच में एक कमरा है सड़क के तरफ, वो हमारा कमरा था। जो जयंतीलाल का कमरा? जयंतीलाल के नीचे। अच्छा, नीचे, ऊपर दूसरे लोग रहते थे। नीचे भी और लोग भी थे, लेकिन वो रूम खाली था, उसमें माता जी ने हमको दिया और मैं यहाँ रहने लगा। हमारा एक जन्म से ही एक हमारी कठिनाई थी कि मुझे स्वप्न में भय का बड़ा आक्रमण होता था और मैं बिल्कुल बेहोश हो जाता था, चिल्लाता था, चिल्ला के भागता था, इस तरह का होता था। कुछ समय से कम तो होता, कम समय माने कुछ कम होने लगा था, लेकिन इंटेंसिटी अब बढ़ती जाती थी। तो बाहर हम उसके लिए इंतजाम रखते। हमारे पिता धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ प्रार्थना वगैरह सिखा दी थी, उसको करते। ऐसे चलते चलते अब तो हम 28 वर्ष के हो गए थे, लेकिन फिर भी उसका आक्रमण हमको बराबर हुआ करता था समय समय पर। हॉस्टल में रहते थे, लड़कों से कह देते कि हम चिल्लाएं तो हमको पकड़ लेना, तो हम होश में आ जाएंगे। यहाँ आए तो होटल में रहना पड़ा, वो वहाँ किसको कहें, कौन जगह है हमको। तो हम सोते ही नहीं थे, इतना डर लगता था कि रात भर बत्ती जला के जगते थे। तो जब हम इसमें आ गए आश्रम रूम में, वहीं से हमने चिट्ठी लिखना शुरू किया था भाई के विषय में। कुछ श्री अरविंद ने कुछ हमको उत्तर दिया, कहा कि वो तुम्हारे भीतर ही है और उसको तुमको जीतना होगा। उसके बाद जब हम आश्रम बिल्डिंग में आ गए तो एक रात बड़ी जोर से जस्ट 9:30 आंख लगी थी कि इतना जोर से मुझे भय हुआ कि 2 दरवाजे खोल के अपने रूम से मैं बाहर निकला बेहोशी की अवस्था, और इतने जोर से चिल्लाया कि अभी 9, साढ़े 9 बजे था, सभी लोग जगे थे। हमारे पड़ोसी जो थे दौड़ करके आए, उन्होंने पकड़ लिया। जब वो पकड़ा तब हमको होश हुआ और मैं बहुत लज्जित भी हुआ। लेकिन हमने कहा कि भाई ये हमारी बीमारी है इस तरह की, हमने स्वप्न में हमको इस तरह से हुआ और रात भर में सो नहीं सका। मनोधर हमारे बगल में रहते थे और उन दिनों बिल्डिंग के एक इंचार्ज हुआ करते थे, वो इंचार्ज थे, उन्होंने हमको बड़ी मदद की उस समय, इसलिए मैं उनका बराबर एक अनुग्रहित रहा। कि उन्होंने अपने रूम में हमको बैठाया, कुर्सी दिया, कहा कि हम यहीं सोते हैं, लाइट जला दी, तुम यहीं पर रहो, डर नहीं, फिर कल माता जी को लिखा जाएगा। रात भर में कांपता रहा, नींद तो हुई ही नहीं, वहीं बैठा रहा जैसे वो सोए हैं, यहाँ कुर्सी पर बैठा रहा। दूसरे दिन चिट्ठी लिखे। उन दिनों सुबह और शाम 2 बार चिट्ठियाँ जाती थे सिरन के पास। तो और हमने उसमें तो चिट्ठी लिखी और हमने प्रार्थना की कि हमको दूसरा रूम दिया जाए। शायद इस रूम में कुछ हम देखा करते थे, कुछ डार्क फोर्सेज वगैरह। तो उन्होंने लिखा कि रूम वगैरह में कोई चीज़ नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर की चीज़ है। इफ़ यू हैव गॉट, इफ़ यू माने अगर तुम्हारी भयभीत होने की ऐसी आदत है तो तुम योग कैसे कर सकते हो। योग में विभिन्न स्तरों में आदमी को जाना पड़ता है, वहाँ विरोधी शक्तियों से लड़ाई भी करना पड़ता है। तो ऐसे तुम अभी चले जाओ और जैसे बाहर रह करके बहुत से लोग अपनी तैयारी करते हैं, वैसे तुम भी तैयारी करो। चिट्ठी के जवाब में ये था। शाम को चिट्ठी मिली 4 बजे। तो हमने कहा कि हमको योग ही नहीं करना और अपने मित्र से कहा कि जाके नलिनी से कहो कि हम 10-15 दिन हमको रहने दें, तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ रहेंगे, रुपया मंगवा के हम चले जाएंगे, हमको योग वगैरह नहीं करना। तो वो जाके नलिनी से बोला। नलिनी ने हमारे जीवन में 2-3 बार हमको बहुत, उनके कारण से हमको बहुत मदद मिली है, और वो पहला था। तो उन्होंने डांट करके उससे कहा, जाओ कहो क्या लड़कपन करता है, उसको उसके रूम में रख दो, बोलो कि डर लगता है तो लाइट जला के रहे और कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो आके बोला, उसका ऐसा असर पड़ा कि जैसे
मैं डर गया और हमको तो करना ही है, मैंने इट बिकेम, समझेंगे ना। तो लोगों ने हमको चारपाई ऐसे ये रख दिया टेबल, उस पर माँ सिंह का फोटो रख दिया और लाइट जला दिया। हमने अपने हाथ में एक लॉकेट माँ सिंह का था वो रख लिया, कन्वर्सेशन बुक अपने गोद में रख ली। ये सब हमारे अस्त्र शस्त्र थे उस विपत्ति से बचने के। और मैं बैठ गया और लोग मनोधर का ये रूम था, इन्होंने खोल दिया दरवाजा और सामने उनकी चारपाई थी, कहा कि जब तुमको जरूरत हो हमको बुला लेना। और बाकी लोग चले गए। भाई उस समय 2 रात की नींद नहीं हुई थी और भय से ये सब जैसे भीतर किसी ने मार दिया था, सब अंग में दर्द होता था। तो उस वक्त ध्यान करने की मेरी आदत आज भी उतना ही है, वो तो सबसे पहले भी आरंभ ही था, तो ध्यान करने की कोई आदत नहीं थी, ध्यान होता नहीं ऐसे में। नाम जप को मैं घृणा करता था, क्योंकि मैंने देखा था 1-1 लाख नाम जप करते हुए जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे, झूठ बोलते थे, सब तरह का विचार करते थे। तो नाम जप को मैं बहुत घृणा करता था। क्या करूं उस समय, बैठा रहा, देखता रहा, जगा रहा, कांपता रहा। क्या मालूम कब किसी मुहूर्त में कैसे आई वॉज नॉट कॉन्शियस एट ऑल, श्रीमान 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 चलने लगा। उस वक्त हम कॉन्शियस नहीं है कि हम नाम जप कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए अथवा कुछ है। वो तो बाध्य हो के जैसे सारी बींग भीतर से वही एक अपना रास्ता निकाला। और 4 बजे तक मैं बैठा रहा। क्या कर रहा हूं उस समय मालूम नहीं, अब मैं कह रहा हूं, मैंने बाद में उसको हमने अनुभव किया। 4 बजे मैंने देखा कि हमारे रूम में कोई चीज ऐसे घूम रही। There was no shape, but something was seen. जैसे मृग तृष्णा दिखलाई देती है धूप में, तो उसमें लहर दिखलाई देती है जिससे मृग दौड़ता है, तो उसी तरह की लहर दिखलाई दे रही है, शेप कोई नहीं है। और सारे रूम में चीज घूम रही है और उसके घूमने से मेरा सारी सत्ता एक एक रंग होती है। और कब मैं सो गया मालूम, नींद आ गई। 1 घंटा सोया 5 बजे, लेकिन वो जो संस्कार भय का तो जन्म का था ना, हम सो गए इस डर से, फिर हम जग गए 5 बजे। मनोधर जगे तो हमने कहा कि 1 घंटा ऐसे हमको नींद आई और हमने ऐसा देखा है। तो मनोधर ने कहा कि वो मैंने भी देखा है, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ द मदर। तुम्हारी घटना होने के कारण से हमने भी उनको चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि यहाँ एक आदमी के साथ और कुछ घटनाएं घटी थी, बट ही वाज सो अनकॉन्शियस दैट ही डिडंट नो एनीथिंग। सुबह में पूछो तो कहता कि हमको तो कुछ मालूम नहीं। तो हम लोग उस वक्त कहने लगे लेकिन तुम्हारा भी जब यहाँ केस हुआ तो हमने सोचा शायद इस मकान का ही दोष है, तो हमने भी लिखा था सो मदर केम एंड दैट वाज हर प्रेजेंस। अच्छा, तो प्रेजेंस क्या चीज है इसका भाई हमको उस दिन अर्थ एक मालूम हुआ कि प्रेजेंस क्या चीज होती है। श्रीरंग ने लिखा है कि प्रेजेंस इज ए फॉर्म विदाउट फॉर्म। You can touch it, you can talk with it, you can do all sorts of things, but there is no body, there is no form. This is presence. तो वो हमको, वो जब हुआ तो हमने दूसरे दिन फिर चिट्ठी लिखी माता जी को कि हम यहाँ रहेंगे, इस तरह का हमारा अनुभव हुआ है और हम सोचते हैं हम यहाँ रहेंगे। परमिशन हो गई कि रहो, फिर अपना काम वाम करने लगे। एंड उस रात से फिर स्वप्न देखते थे, डर होता था, लेकिन एक कोई चीज मेरे पीछे स्वप्न में भी मैं अनुभव करता कि एक सपोर्ट है। उसके बाद ये उससे छुट्टी पाने में मुझे ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स लगे हैं समझो यहाँ आने के बाद। और बराबर में लिखता भी रहा माता जी को। माता जी ने कुछ ऐसा संजोग था कि हमको एक ही मकान में अकेले रख दिया, जबकि मैं कहीं अकेले दिन में भी नहीं रह सकता था डर के मारे। 28 बरस तक रात में तो रह ही नहीं सकता था, लेकिन हमको रख दिया अकेले एक मकान में। और हम बराबर लिखते थे
और माता जी बराबर हमको सपोर्ट करती थे, सहारा देती थी। और स्वप्न में मैं इतनी तरह के अनुभवों में से गुजरा हूँ कि जो एक तरह से फेरी टेल की तरफ है। कितनी तरह का ज्ञान, कितनी तरह की ऑकल्ट चीजें का उस स्वप्न में ही आता और हम अपनी कैसे रक्षा करते। एक स्वप्न बतलाएं, एक अनुभव ऐसा था कि जिसमें हमने एक आदमी की हत्या कर दी। एक आदमी हमको, एक दुष्ट व्यक्ति हमको खड्ग लेके आया, हमको काट देगा। तो मैं उसके साथ बहुत तरह के मंत्रों का प्रयोग किया, ऑकल्ट पावर्स का प्रयोग किया, कुछ भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या हुआ, झट जैसे मैंने झपट कर एक बाज की तरह पर उस पर मैं टूट पड़ा और उसी का हथियार लेकर उसका गला काट दिया। तो हमने सोचा दूसरे दिन कि आज तक तो मैं टिमिड था, आज अब दुष्ट मैं हो रहा हूँ, हत्या भी कर सकता हूँ, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो मैंने श्रीरंग को चिट्ठी लिखी कि इस तरह का अनुभव, होल नाइट दैट वो एक्सपीरियंस चला था और वो हर दिन वो होता था। 9 बजे सोते थे, 6 बजे उठते थे, होल नाइट आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस डिफिकल्टी। तो शेर ने लिखा इट इज बेटर दैट यू किल हिम, better that you killed him. Now your vital has begun to learn how to समझो अपने तरफ से कह दो, हाउ टू मीट द डिफिकल्टीज ऑफ द वाइटल वर्ड। तो एक बहुत बड़ा हमको हाउ टू फाइट, हाँ, हाउ टू फाइट, नाउ यू आर लर्निंग। और विनय पूर्वक मैं कहता हूँ, तुम गुरु भाई हो, आई हैव लर्नड अ लॉट हाउ टू फाइट, इट इज मदर्स ग्रेस, एंड नाउ आई हैव नो ट्रबल, एंड इनर वर्ल्ड आई गेट समथिंग, बाहरी कोई नॉलेज नहीं। खैर, तो मैं रह गया। अब बीच बीच में क्या हुआ, रोज वहाँ ध्यान में बैठते थे। एक दिन हम तो यहाँ आए थे जानने के लिए कि क्या होता है योग, क्या चीज़ है, क्यों ये बड़ा है देशभक्ति से, ये हमारा प्रश्न था ना, तो उसका हल तो होना चाहिए। तो ध्यान चल रहा था, प्राण चल रहा था, मैं वहाँ बैठा हुआ था। अचानक मैंने देखा कि हमारे भीतर से एक काली, एक छोटा सा टुकड़ा बादल का, काले बादल का टुकड़ा ऐसे धुआं जैसा निकल गया हमारे शरीर से। हमने कहा कि हम तो ध्यान करने भी नहीं जानते, बैठे हैं चुपचाप यहाँ, इससे अधिक हम कोई योग तो करते नहीं, ये क्या हमारे अंदर से काला क्या निकल गया। मैं बचपन से ही, हमारी माँ नहीं थी, हमारा लालन पालन बहुत डिफिकल्टी से हमारे पिता ने किया था। हम बचपन से ही बराबर बीमार रहते थे और कमजोर रहते थे, शरीर से इतने तामसिक थे कि आई कुड स्लीप वेरी इजीली 12 आवर्स 14 आवर्स। कोई काम नहीं करता था, फिजिकल वर्क कभी मैं कर नहीं सकता था, ऐसा था हमारा स्वभाव। ये माँ की कृपा से हमने किया, शरीर वगैरह सारा तो स्वभाव बदला। तो हमने सुनी रखा था, थोड़ा बहुत किताबें पढ़ते ही थे बाहर की, कि फिजिकल में तमस होता है और उताला होता है। तो हमने चिट्ठी लिखी कि इस तरह से हम बैठे थे और इस तरह से हमारे अंदर से काली घटा निकल गई, तो क्या हमारा तमस निकल गया। सिरंज को लिखा था, तो उन्होंने लिखा कि तुम्हारा सब तमस निकल गया होता तो तुमको और भी कुछ अनुभव होता, ए पार्ट ऑफ इट हैज गॉन आउट। अरे तो पार्ट ऑफ इट क्यों गया, तो योग करते हैं, कोई प्रयास करते हैं, कुछ होता, यहाँ रहने से तमस चला गया है। हमने किताब पढ़ी थी डॉक्टर बीसेंट के, एनी बेसेंट के, तो उसने एक छोटी सी किताब थी 10 अवतार के ऊपर, 10 अवतारस, एक छोटी सी किताब है, उसका लेक्चर है, उस छपा था, किसी तरह से हमको मिला, तो हमने इसलिए पढ़ा। उन दिनों थियोसॉफियों का बड़ा बोलबाला था, लेकिन हमको कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन हम कुछ जानना चाहते थे कि लोग क्या कर रहे हैं। तो देखा कि 10 अवतारस के ऊपर में एक यूरोपियन महिला लिखा है, क्या लिखा है जरा पढ़ो। तो हमने उसको पढ़ा, तो बाकी सब अवतारों के विषय में जो उसने लिखा था वो कोई ऐसी नई बात नहीं थी जो हम लोग नहीं जानते।
हम ही लोगों की भावनाएं लिखते। 10वें अवतार के लिए, कल्कि के लिए उसने एक वाक्य लिखा था कि कल्कि अवतार will choose some of the men of Kalki and change them and change them into the men of Satyajug by his own occult power. ये कहीं नहीं सुना था हिंदू धर्म में। उसके अलग थे, सादे घोड़े पर चढ़ेंगे, सादा रंग होगा, तलवार होगी और असुरों का नाश करेंगे। वो सिंबल भी माता जी भी स्वीकार करती है, वो भी एक सिंबल है कल्कि के विषय में। तो हमने यही सुना था और तो हमने कहा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है। सतयुग से कलयुग तक क्रमशः पतन होता है और कलयुग से एकदम जंप कर जाता है सतयुग में। ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई प्रोसेस है और इसने उस प्रोसेस को पकड़ा। तो ठीक है, देखेंगे। मैंने इतना मन में बैठा हुआ था, जब ये आया तो वो याद आ गया हमको। कह रही उसने लिखा था कि अपने अपनी पहुंच से बदलने गई, तो शायद वही काम है हो रहा। मैं कहा कि अब अपने जीवन में यही करना है और कुछ नहीं करना। और ये संकल्प लिया हमने। या 4 महीना हम रहे और भी कई तरह के बहुत अच्छे ढंग से रहे। माता जी ने हमको परमानेंट रख भी लिया था 1 जनवरी से। लेकिन हमारे परिवार था हमारा, हम अकेले थे, स्त्री थी, 3 बच्चे थे और देहात की स्त्रियाँ, उन दिनों पर्दा सिस्टम था, वो कुछ जानती नहीं थी, घर द्वार कुछ भी। सो मैं संन्यास में हमारी कोई रुचि नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि अपने परिवार को संकट में छोड़ के मैं अपने लिए यहाँ आ जाऊँ। तो इसलिए मैंने माता जी की इच्छा के विरुद्ध ही यहाँ से मैं चला गया। जाते समय मैं माता जी से मिलने के लिए, माता जी इंटरव्यू दिया करती थी, मैं गया वहाँ माता जी कहाँ। जब मैं जाकर प्रणाम करके बैठा तो इतना एक वातावरण इतना आकर्षक, इतना सम्मोहन शक्ति से भरा हुआ था कि जैसे मुझे लगा कि मैं एक प्रेम और आनंद के सागर में जैसे डूब गया। और मुझे याद आया कि मनमोहन कृष्ण को क्यों कहते हैं, ये मनमोहनी चीज है। और चूंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था और माता जी के सामने जाकर पढ़े लिखे लोग भी मौन हो जाते थे, बहुत मुश्किल था बात करना उनके सामने। और मैं तो अंग्रेजी का मुझे अभ्यास भी बोलने का पीछे हुआ यहाँ रहने के बाद, उस वक्त तो काम ही नहीं पड़ता था बोलने। तो हमने कहा माता जी से, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे जीवन का, इसलिए कहता कि हमने कहा माता जी आई डोंट नो व्हाट टू टेल, देयर इज नथिंग टू टेल, आई नो एवरीथिंग। माता जी ने हर कठिनाई में इस वाक्य ने मुझे मदद दिया है सारे दिन। जैसे मंत्र पालन, मैं बराबर अपनी चिट्ठी में लिखूंगा कि मदर यू नो एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाट टू राइट, आई फील लाइक दिस। और ऑलवेज आई यूज्ड टू रिमेंबर दोज वर्ड्स जब हमारे सामने कोई कठिनाई आती थी। तो इस तरह से उसने हमको, फिर मैं यहाँ से चला गया। ये कौन सा साल था? 33वें फरवरी दर्शन के बाद, फरवरी दर्शन के बाद। तो वो 3 महीने के बाद आप चल गए? नवंबर में आए ना, 4 महीना फरवरी दर्शन किया और चले गए। वहाँ गए 1 बरस और हम कलकत्ते में थे, क्योंकि खर्चा वर्चा हुआ था, दूसरों से खर्चा वगैरह लिया था, तो उनको पे करना था, नौकरी वगैरह करके पे किया। फिर मैं, अब तो हमको ये था कि अब कोई नौकरी नहीं करनी है, कोई प्रयास नहीं करना है, आश्रम कैसे जाना। और हमारा भाई नहीं, चचा नहीं, कोई नहीं अपना, हम, हमारी स्त्री और 3 बच्चे, उनको क्या करना। बच्चों को यहाँ रखते नहीं थे। स्त्री इस योग्य नहीं है कि वो जो की बात समझे, पर्दा नशीन है, वो कभी ये भी नहीं जानते कि हमारे घर के बाहर हमारी जायदाद कहाँ, उसको कैसे छोड़ना। मगर करना है, चलो घर विचार करेंगे। तो कलकत्ते से अपना नाता तोड़ के मैं चला गया घर गया। मैंने उस वक्त मैं फेथ नहीं करता था कि माँ श्री अवतार है, और यहाँ प्रचार भी नहीं होता था। कुछ लोग विश्वास करते थे, लेकिन वो बिल्कुल इनर प्राइवेट था।
हमसे लोगों ने कहा था, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था। लेकिन योगी गुरु होता है और गुरु ही भगवान है, इसलिए उसमें हमको कोई विरोध नहीं था। तो बतलावे, योग की बात बतलावे और दर्शन बतलावे, वो क्या समझे कि निरक्षर, पढ़ी लिखी नहीं, अपने काम में वो योग्य थे संसारिक, लेकिन ये सब तो माइंड मेंटली तो डेवलप नहीं थे। तो हमने देखा कि फेथ की बात कहने से समझे कि हमने कहा कि देखो, जैसे राम सीता हुए हैं, राधा कृष्ण हुए हैं, वैसे ही माँ श्री करके एक अवतार है, भगवान है, और उनका काम एक जगह दक्षिण में होता है। मैं वहाँ जाके 4 महीना देख आया हूँ, और अब मैं वहीं जाके, चलो मैं अब संन्यास ले लूँगा और वहीं जाके रहूँगा, और तुम अपने संसार का इंतज़ाम करने का इंतज़ाम करो। तुम्हारे 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की थे, बच्चे हैं, इनको ले करके और हम तुम्हारे लिए इंतज़ाम करके, जब तुम कहोगी कि हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे, अब तुम जाओ, तब हम जाएंगे। ये तुम, उसने पूछा तो क्या चीज़ है, सब पूछा उसने, यहाँ के आसपास कौन रहता है, कैसे लोग हैं, क्या होता है, इस सारी बातें उसने पूछी। जब उसने जाना है कि वहाँ स्त्रियाँ भी रहती हैं, तो उसने कहा कि मगर जब वहाँ स्त्रियाँ रहती हैं तो तुम हमको छोड़ के क्यों जाते? हमको विद्या बुद्धि नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में हम तुम्हारी रसोई बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, तुम्हारा घर द्वार साफ करते हैं, क्या वहाँ माता जी का बर्तन हम नहीं मांज सकते? हम उनकी रसोई नहीं बना सकते? तो हमने कहा कि भाई बात तो हमारे ध्यान में नहीं आई, ये हमारी भूल है। हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन तुम ऐसा कहोगे हमको नहीं मालूम। लेकिन 2 एक शर्त है। शर्त यह है कि हमारे तुम्हारी इच्छा पर नहीं है, माँ अगर तुमको रखें तभी हो सकता है, और हम तुमको 4 महीने वहाँ छोड़ आएंगे। 30 रुपये महीना लगता था रहने खाने का। 4 महीना तुम वहाँ रहो, माता जी तुमको रख लेंगे, उसके बाद में आऊँगा। 2 बात और तुमको याद रखना होगा, ये समझना होगा कि हमारा कोई पति नहीं, हमारा कोई बच्चा नहीं, केवल माँ पिता हमारे हैं, जिनकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ रहती हूँ। इस दृष्टि से अगर वहाँ रहोगी तो रह सकती हो, ताकि जब तुम रह सकती हो तो हम कहाँ नहीं रह सकते। तो हमने कहा कि अब हम इसकी तैयारी करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए मैं गोरखपुर में गीता प्रेस में रह गया, हमारे लोगों के घर के पास है, पास माने कलकत्ते की अपेक्षा नज़दीक है। मैं वहाँ चला गया कि कुछ दिन, अब हम घर में तो कुछ काम कर नहीं सकते, तो हम खेती बाड़ी तो दूसरों से ही कराना पड़ता, तो अपना होता था, हम अपने वहाँ रहने लगे। हाँ, तो एक बात होने के 15 दिन के भीतर जो मेरा बेस्ट लड़का था, इंटेलिजेंट, जिसके ऊपर हम लोग आशा करते थे, वो 1 दिन की बीमारी में मर गया। 15 दिन के भीतर इस चर्चा। मैं परिवार से उतना आसक्त कभी नहीं था, क्योंकि हमारे पिता वगैरह थे, फिर एक दूर के चचा, माने पिताजी के चचेरे भाई थे, हम लोग अलग अलग फैमिली थी, लेकिन उनसे हमारा बड़ा अच्छा प्रेम था, वो हमको मदद करते थे। तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, बच्चों से हम बोलते भी नहीं थे, वो दूर से खड़े होकर देखते थे कि हमारा बाबा आया, और उनसे अलग डर के मारे मेरे पास आते नहीं थे। तब तक ऐसे ही मेरी स्थिति थी। तो वो मर गया। हमारा बड़ा लड़का जो था मेंटली, यहाँ प्रहलाद को आप लोगों ने देखा, ऑलमोस्ट लाइक दैट, ए लिटिल बेटर बट ऑलमोस्ट लाइक दैट, मेंटली ही वाज नॉट डेवलप्ड एट ऑल। वो 10 बरस की उम्र में अपना नाम नहीं बदला सकता, पिता का नाम नहीं बदला सकता, कुछ नहीं बदला सकता, और 3-4 बरस पढ़ करके भी वो अल्फ़ाबेट नहीं सीख सका। लेकिन उसकी अपनी एक विचित्र यह थे, किताब दे दीजिए पढ़ने को तो अपनी चीज़ पढ़ेगा, अपनी कहानी बोल रहा। मेहनती था, ओबीडियंट था, परिश्रम का काम करता था। तो उससे हम लोग और कोई आशा नहीं करते थे, कोई आदमी उसको देखने वाला तो कर सकता, उसको संभाला जा सकता। लड़की बड़ी इंटेलिजेंट थी, दूसरे बच्चे थे, मगर अभी वो 3-3.5 वर्ष की थी। खैर अब वो 2 बच्चे रह गए, औरत रह गई। मैं चला गया वहाँ गीता प्रेस में। 6 महीने के भीतर तार आया कि तुम्हारी स्त्री बीमार है। मैं यहाँ आया तो देखा कि बहुत हालत खराब है उसकी, भीषण, मैंने खूब हाई फीवर एंड इंटेंस पेन इन दिस हेड। आँख नहीं खोल सकती थी, बोल नहीं सकती थी। मैंने पहुँचने पर एक कार्ड लिखा माता जी को, इस तरह से मैं घर आया हूँ, हमारी स्त्री इस तरह की अवस्था में है,
हम नहीं जानते कि हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हम जिसमें हम दोनों का लाभ हो वही हो। मगर एक प्रार्थना में एक अगर कोई उसको हर्ज न हो तो हम चाहते हैं कि उसके पेन कम हो जाए, क्योंकि उसको इतना पेन है, इतना ये है कि हम लोग भी उसको बर्दाश्त, माने वो रहना वहाँ मुश्किल होता है, इतना कराह इतने रोज। तो अगर ये कम हो जाए तो ठीक है। चिट्ठी लिखी और वहाँ से 4 मील पर पोस्ट ऑफिस था उन जमाने में। 7 दिन 8 दिन पर चिट्ठी पहुँचती थी यहाँ। हर एक आदमी को, हमारे मित्र था वो, हमने कहा कि जाओ तुम साइकिल से और चिट्ठी छोड़ आओ पोस्ट ऑफिस में। भेज दिया। मुझे मालूम नहीं किस समय, मैंने मार्क नहीं किया ना, शी वॉज ऑल राइट, नो पेन, सब काम क्वाइट हो गई, बात करने लगी, आँख खोलने लगी। मैंने उसे कहा कि अच्छी हो जाओगी, घबराने की कोई बात नहीं। तो बोली कि हमारे शरीर की अवस्था ऐसी हो गई है तो अब ये उठेगा नहीं, मैंने ये शरीर अब जी नहीं सकता। हमने भी विश्वास नहीं किया। थोड़ा सा एक आसक्ति होती है मनुष्य में परिवार के प्रति। हम नहीं चाहते थे कि उम्र है, तो इसलिए हमने उस समय यही किया कि अब अच्छी हो गई तो धीरे, हमने कहा कि नहीं धीरे धीरे हो जाएगी, धीरे लगेगी तो कोई बात नहीं। बैठे रहे, दवा दारू अब जो कुछ वहाँ देहात में था वो लोग पहले से भी करते थे। मैं गया तो भी चलने लगा। हम अब उसकी सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। दूसरे दिन करीब शाम को हमने देखा, हम कभी बीमार को नहीं देखा था, मरते हुए आदमी को कभी नहीं देखा था, तो हमको कोई समझ में सब बात नहीं आती थी कि वो सिंक कर रही है स्लोली, शांत है, सब है, जवाब देती है, अपनी जरूरत की चीज़ बोलती है, मगर धीरे धीरे वीक होती जाती है, सिंक जाती जा रही। तो उस दिन मैं ऐसे बैठा था, देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक लहर उठती है और उसका सारा चेहरा ऐसे हो जाता है पेन से, अब फिर ठीक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मरते समय शायद विचार उठते हैं और इसके लिए ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसे लीलार पर हाथ रख दिया, थोड़ी देर वेट किया, तो देखा कि तब जब तक हमारा हाथ रहता था तब तक नहीं होता था, तब तक वो शांत रहती थी। हम जानते नहीं थे, कुछ ऐसे ही मन में आया कि कंसंट्रेट करके उसके माइंड को क्वाइट करा, ऐसे ही आ गया, मालूम नहीं कैसे। तो आई कंसंट्रेटेड ऑन आज्ञा से। समझो कोई हमको अभ्यास नहीं था, कहते हैं हम आज भी ध्यान करने का हमारी कोई आदत नहीं। तो कंसंट्रेट किया और ऑल ऑफ ए सडन मैंने अनुभव किया कि 2 चीजें से फिजिकल टच की तरफ, माई माइंड हर माइंड ज्वाइंट एंड शी बिकेम एंड द थॉट्स स्टॉप। लेकिन मेरे सिर में दर्द हो गया। उनका दर्द आप ले लिया? हाँ, उनका दर्द आप ले लिया? हाँ, दर्द तो नहीं लिया, वो एक दूसरी बात। अब वो तो हमने किसी से कहना नहीं चाहते, लेकिन यार ये छपने में नहीं, अरे इसमें नहीं रखना चाहते, वो एक दूसरी चीज़ फिर हमने की। लेकिन उस समय वो जो कंसंट्रेशन के कारण हमारे सिर में दर्द होगा, अनभ्यास के कारण से, और वो क्वाइट हो गई। ये एक सबसे बड़ी बात है, माँ की कृपा थी कि वो क्वाइट हो गई। और हम जा कर के जरा सा वो, अब जब हम गए तो हमारे वो जो दूर की चाची है वो भी आने लगी उसको देखने की। तो उससे कहा कि तुम देखो हम विश्राम करेंगे। लेकिन अब वो दिन उसका वो चला जा रहा था, सिंक कर रही थी। इतने में कुछ लोग आए, हमारे मित्र, उन्होंने देखा, पुराने लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि तुम अब क्या करते हो, अब समय नहीं है, उठो, जो कुछ करना हो करो। ठीक है, उठे, दान पुण्य जो कुछ जाए ये सब किया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ गई कि अब वो केवल 8-9 बजे तक ये सब चला। उन लोगों ने कहा कि भाई अब यहाँ भाई गंगा जल और ये उसके मुँह में देना, देखते रहना है, अब कुछ करना नहीं है। बैठा रहा मैं आप में। हमारे चाचा आते थे, देखते थे बीच बीच में, क्योंकि वो तो बहुत बड़े थे, उनको अनुभव था।
वो रात को करीब 1:30-2 बजे हमारे चचा आए और उसके चारपाई के उसको देखा और उसी समय उसका अंतिम सांस छूट गया। तो हमारे यहाँ डेड बॉडी के पास कोई मैं तुरंत नहीं रहता, वो उसको बंद कर देते हैं दरवाजा। तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बाहर ले आए और सिगड़ी लगा दी रूम में और रो पड़े। तो उनकी औरत दूसरे रूम में थी सोई हुई, उसने आवाज सुनी, वो भी रोती हुई निकली। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि कोई भी दूसरा रोए तो मैं भी रोने लगता हूं बिना किसी संबंध। इमोशनल हम किताब नहीं पढ़ सकते, रोने लगते हैं। कोई प्रेम की बात, कोई त्याग की बात कुछ ऐसी आती है, ईश्वर भक्ति की बात, तो इतना रोता हूं कि मैं पढ़ नहीं सकता, सिनेमा नहीं देख सकता। बहुत कोशिश की है हमने, यहाँ 50 बरस हमको हो गए, 51 बरस, मगर उस पर पूरा कंट्रोल अभी भी नहीं आया। तो अब समझो हमारा तो सबसे दुख की बात है। तो जो ही वो रोने लगे और हमने रियलाइज किया कि उम्र की, तब रियलाइज किया हमने, और मेरे मन भीतर से भी एक रुलाई की वो आवेग आया और ऐसे हमारा सिर हो गया, झुक गया हमारा सिर। और मैंने देखा कि ये चीज फास्ट सी, ब्लू फास्ट सी, और हाँ, और लहरें उस पर उठ रही हैं और हर लहर के साथ इतना आनंद आ रहा है कि वो मुझे बाध्य कर रहा है हंसने के लिए। हमने कहा कि ये अगर हंस दिया इस समय तो किसान लोग कहेंगे कि औरत मरी तो पागल हो गया और हमको पागल बना देंगे। ये तो बड़ा ये है। बस हम वहाँ से चले गए, उन्हें मकान के बाहर हम लोगों का बैठका जिसको कहते हैं, वहाँ में गया। इतने में हमारा मित्र आ गया जो हमारे इस इनर लाइफ में भी थोड़ा बहुत रस रखता था। उसको कहा कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ और कोई आवे और हमको हम ही को पूछेंगे, घर के मालिक हम हैं तो सब हमसे पूछेंगे। उन्होंने कहा कोई भी आवे तो कहना कि उनसे बात मत करो। और मैं एक चारपाई पर उससे एक टावल से मुँह ढक के और मैं सो गया। क्या माँ की कृपा है भैया। आया एक आदमी, चंद्रदीप, चंद्र से बात मत करो, हाँ से बात मत करो। इसी विस्पर जो आता है चंद्र से। और प्रत्येक आदमी जात का रात को आया, वो सब रुलाई सुनते ही लोग आते हैं, औरतें आती थी साथ आने लगे। और वहाँ का वातावरण ऐसा हो कि कोई भी आदमी शब्द में नहीं बोला, सब विस्पर और अपना अपना काम कर रहे। हमारे यहाँ तुरंत बांस ले आओ, ये विमान तैयार करो, ये करो, वो करो, जो कुछ करना होता है बाहर के लोग आगे करते हैं, जो जात के लोग हैं वो चलने लगा। हमसे कोई नहीं करता, मैं सब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ और अपने को ऐसे मैंने मुंह खोलूंगा तो हंस दूंगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा। उसके बाद सब तैयारी 2-3 घंटा 4 घंटा लग जाता है तैयार करने में। तो लोगों ने कहा कि इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो हमारे चाचा हमारे पिता की तरफ बड़ी थोड़ा सा हमको प्यार करते थे, दूर के होने पर भी, क्योंकि सबसे नज़दीकी वही थे। तो उन्होंने कहा कि वो कभी कुछ किया नहीं है, उसको तकलीफ होगी, हम करेंगे। तो जात वालों ने कहा कि नहीं, वो जब यहाँ हैं तो उन्हीं को करना चाहिए। तो हमने सोए कहा कि हम करेंगे, हम ही करेंगे। तो सब लोग तैयार हो गए, ठीक ठाक चले हम लोग। उन दिनों बरसात का दिन था, जुलाई का। सरजू नदी के किनारे हम लोगों का मकान है। बहुत बाढ़ आई थी, हमारे गांव के किनारे तक बाढ़ आई थी। तो वहाँ पर एक बगीचा था, वही सरजू के किनारे, और वहीं पर क्रिमेशन होता वह, और कोई जगह ही नहीं थे वो बरसात के कारण से। तो गए हम लोग, हम डर के मारे अर्थी के पास नहीं गए कि हमको हंसी आ जाएगी तो बड़े मुश्किल होगा। तो इसलिए हम 8-10 कदम पीछे रहे और फरलांग 2 फरलांग अपने घर से होगा, वहाँ हम लोग गए। एक वहाँ ये था कुआं पर मैं बैठ गया और वो लोग ज़रा एक 25-50 कदम दूर रहते, नहलाना धुलाना सब करते हैं, सब तैयारी करते रहे आगे। तो फिर उन लोगों ने हमको बुलाया। मैं बहुत मुश्किल से माँ को याद करते करते गया कि हंसी नहीं आनी चाहिए।
फिर वो लिया हमने आग और परिक्रमा करके आग रखने के समय उसके मुंह पर जब आग रखा, हर फेस वॉज फुल ऑफ लाइट एंड लिविंग। मैंने हमको ऐसा लगा कि ये हम जीवित चेहरे पर जैसे आग रख रहे हैं, इतना उत्साह हुआ। फिर वो किया और मैं झट आकर के अपना वहीं दूर बैठ गए। 3-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, शायद 2 बजे तक सब काम खत्म हुआ। तो सब लोग एक साथ ही आते हैं। करीब 2-3 बजे घर हम लोग लौटे। इस क्रिमेशन के बाद घर में आकर के कुछ फंक्शन हमारे यहाँ होता है, आप लोग क्या होता है कि नहीं मालूम नहीं, शुद्धि के लिए होता है। और वो जब होता है तब लोग अपने अपने घर जाते हैं। तो सब लोग अपना चले गए और उस वक्त तक वो हमारी स्टेज रही, अवस्था रही। उसके बाद रिटायर कर गई और सिर से पैर तक शोक से मैं भर गया, अंधकार। हमने कहा कि माँ ने बड़ी कृपा की, नहीं तो शायद में होती क्या दुर्दशा होती, इतनी देर हमको रखा, तो अब कम से कम हम इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। उसके बाद अकेले में मैं रोया करता। हाँ, इतना शोक का वो था, प्रबलता थी। खैर अपना शायद वगैरह 12 दिन 14 दिन का अपना जैसा काम हुआ निपट गया। उसमें उसके बाद ब्याह के लिए हमारे यहाँ तो औरत मरी लड़की वाले घूमने लगते हैं, तो घूमने लगे हमारे चाचा वचा। हमने चाचा से कहा, चाचा को मैं बोलता नहीं था, वो हमको आदर करते थे, हम छोटे थे तो भी, और वो बड़े थे तो हम आदर करते ही थे। हमने उनसे कहा कि हमारा 2 बार शादी हो चुकी थी, उसके पहली औरत भी मर चुकी थी, ये दूसरी औरत थी। हमने कहा कि 2 बार तुम लोगों ने अपने मन से ब्याह किया, अब तीसरी बार हम अपने मन से ब्याह करेंगे, जब हमको ज़रूरत होगी तो हम बोलेंगे, तुम किसी से बात मत करना। ऐसे हमने उनसे कह दिया। जब वो आशा नहीं करते थे कि हम बोलेंगे इतना, क्योंकि देहात में उस समय ये सब एटिकेट के बाहर था। खैर वैसा हमने बोल दिया। और अब हमारे सामने समस्या ये आई कि हम करेंगे क्या। अब आश्रम आने की कोई भी इच्छा नहीं, डरता था मैं आश्रम के नाम से। और संसार में कैसे रहेंगे बिना ब्याह के। संसार 2 बच्चों को कौन पालेगा, रखना ही पड़ेगा। और संसार में अगर ब्याह करेंगे तो कभी भी आश्रम का अब नाम नहीं ले सकते, रुपया भी नहीं कि हम कभी कभी हो आए, अरे कितना कमाएंगे। तो इस तरह से बड़ा कन्फ्यूजन हुआ और नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, क्वेश्चन मुझको तंग करने लगे। मन में आया कि एक बार चलो माता जी से पूछ के क्या। 6 महीने के बाद मैं नवंबर में आया यहाँ। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति। यहाँ मैं 1 महीने रहा, कोई कुछ नहीं समझ में, सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं दिखाई देता। जाने के समय माता जी ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में डाल के मैंने सब लिख लिया कि भूल नहीं जाए, पॉकेट में रख लिया। जहाँ वो फोटो दोनों रखा है ना, वहीं पर माता जी इंटरव्यू दिया करती थी, वहीं पर दर्शन, वहीं पर इंटरव्यू। सोफा पर वो बैठी थी, नीचे हम लोग बैठे। तो जब हम गए तो पहले गए तो सीढ़ी में वेट करते रहे। माता जी इंटरव्यू में आती थी, उसके पहले नलिनी उनके यहाँ रहते थे। नलिनी आती थे अपना काम करके, फिर माता जी जाती थे और ताला बंद रहता था। माता जी ताला खोलती थे, सीढ़ी दरवाजे दूसरा दाएं तरफ। तो नलिनी आए और उन्होंने कहा कि माता जी ने कहा कि बात मत करना, आशीर्वाद लेके चलेंगे। एक्चुअली आई फेल्ट कि किसी ने एक मुक्का मेरे यहाँ मार दिया, इतना कष्ट हुआ एक क्षण। और ऐसे उल्टे विचार है कि लोग घंटों बेकार समय लेते हैं माता जी का, हमारे लिए जरूरी बात हम नहीं कर सकते। एक कंप्लेंट निकला हमारे भीतर से, लेकिन दूसरे ही क्षण एक सेकंड में हुआ। कहने में ज्यादा देर लगती है। हमारे यहाँ कहावत है, ओखली में सर डाला तो चोटों का क्या डर।
आपके तरफ है? नहीं सुना। ओखली में सर, ओखली जानते हो, चावल कूटने का, उसको ओखली कहते हैं। अगर उसमें आपने अपना सिर रख दिया तो कितनी चोट लगेगी, इसकी परवाह क्यों करते हो? ये आया और हमने कहा कि जब गुरु मान लिया है तो जो इच्छा। ये बड़ा सेविंग माने चीज थी हमारे लिए उस समय। और जो ही ये हमने हमारे मन में आया तो ही माता जी ने दरवाजा खोला और बुलाया। हम आगे आगे और माता जी पीछे पीछे। क्या ऐसा लगा कि गाय का बछड़ा आगे चलता है और माँ पीछे पीछे चलती। देहातों में कई बार देखा तो हमको ऐसा ही लगा कि जैसे हम आगे आगे हम जा रहे हैं, माँ हमारी पीछे पीछे आ रही है। एक बड़ा अद्भुत, एक सेकंड के लिए तो बड़ा अद्भुत आनंद हुआ उसका। फिर माता जी जाके उस पर बैठ गई। ये कहाँ था? कहाँ गए? आश्रम में, उसी जहाँ दर्शन का रूम कहलाता है ना, जिसमें 2 फोटो रखे रहते हैं, उसी रूम में। तो वो ऊपर से आई? नहीं, वो रहती नीचे, ऊपर तो उस समय था ही नहीं। साइड के रूम में माता जी का रूम इस तरफ कहलाता है, बीच में श्री अरविंद का बाकी है। तो उधर से आकर वो खोला, दरवाजा खोला, आकर के हमारे सामने बैठे। मैं उनके पास समझो हाथ रख करके बैठा, प्रणाम किया। जिस व्यक्ति के चरण पर मेरे दोनों हाथ हैं उसको दिखाते हैं हजारों दूर, उससे अधिक दूर और उससे अधिक नजदीक कोई नहीं है। ये उपनिषद में है, हमको याद आया इस उपनिषद में हजारों दूर केवल देख सकते हैं। दूरी वो फैसला, जैसे हम लोगों को ये आसमान में ताकते हैं तो क्षितिज का लगता है ना, जैसे क्षितिज पर। और क्या भयंकर, कहीं दया माया प्रेम का कोई नाम नहीं। जैसे महाकाली का रूप था पीछे, हम उस समय बिल्कुल मैं तो काम गया। मैंने कहा कि नल्ली ने कहा कि बात न कर, नल्ली आज में न टूटा। यस, और वो यस वहां से आके सिर के ऊपर एक हैमर का फिजिकल प्रेशर मैंने अनुभव किया। वो फूटा नहीं लेकिन कष्ट नहीं हुआ हमको। फिर हमने कहा कि व्हाट एवर इज गुड फॉर मी यू नो मदर। यस, फिर तीसरी बार एक प्रेयर किया, और शब्द याद नहीं, हम वैसे कहते गिव मी फेथ, सरेंडर दिस दैट, पीस, कुछ प्रेयर किया क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद नहीं रहा। यस, फिर तीसरा लगा। अब तो हमको कुछ कहना नहीं था, ज्यादातर बैठ के भी क्या करेंगे इस स्थिति में। हमारा पत्र प्रश्न तो जो कहते हैं पड़ा रहा। माता जी ने 2-4 फूल दिए, बहुत उदास ही वहां से उतरा। शाम को रहा, रात की गाड़ी से वहां से जाना था, आखिरी गाड़ी से लौटा। रास्ते में वही चिंता, वही एक रोनी सूरत, जो परेशानी दिमाग में वही है। कलकत्ते में पहुंचा 2 दिन बाद। हमारे रिश्तेदार लोग थे कुछ वहाँ पर, कुछ हमारे मैरिज के लिए भी कुछ रिश्तेदार पीछे पड़े थे, वो भी वहाँ वेट करते थे। मैं गया तो हमारे पास सामान ज़्यादा नहीं था और गरीब भी थे, तो एक रिक्शा इस पर पुली के सिर पर बिछौना और एक छोटा सा सूटकेस रख करके, और मैं पैदल निकल करके भीतर गया। मुझे मालूम था कहाँ लोग रहते। मैं हावड़ा का स्टेशन के बाद ही पुल आरंभ होता है और उधर कलकत्ते के किनारे पर ही पुल खत्म होता है। गंगा का पुल है, अब तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें बहुत छोटा था, नाव के ऊपर था। तो एक 10 कदम जाने पर गंगा का पानी शुरू होता था। जो ही उसको मैं बड़ा सिग्निफिकेंट मानता हूँ कि जब तक मैं
कल स्टेशन में था, स्टेशन से पानी के पहले तक था, तब तक नहीं हुआ। जब मैं पानी के ऊपर पहुंचा तो अचानक जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर हमारे सिर पर था और वो टूट गया है और वो भर भर कर करके सब धूल जो है गंगा में गिर गई। मैंने देखा नहीं कह सकते, लेकिन वैसे ही अनुभव किया जैसे कि फिजिकल धूल दिखला देती, टुकड़े धूल ऐसे अपने गिर गया गंगा। गंगा ग्रेस के वो है, उसका सिग्निफिकेंट ग्रेस है। तो हमने उसको यही लिया कि ग्रेस की वर्किंग गंगा के सिर के माने ऊपर हुआ। वो सब गिर गया और गिरते ही मेरी चेतना इतनी उज्ज्वल और इतनी स्पष्ट हो गई कि मेरा रास्ता ठीक है, कोई मेरे पास प्रश्न ही नहीं है, मैं अब दूसरा आदमी। बड़ा आनंद आया। गया, हमारे रिश्तेदार लोग आए, उनसे कहा कि ब्याह के लिए वो वेट करते थे। हमने कहा कि भाई देखो, हम अपने जीवन में और कुछ हमने नहीं किया है, मैं श्री अरविंद का योग करता हूँ कई वर्षों से। हमारी स्त्री जानती थी, वो होती तो क्या करती इंतजाम हमको मालूम नहीं। 12 बरस वो हमारे साथ रही थी और हमको समझ गई थी और जानती थी कि हमको जाना है। तुम्हारी लड़की आज आएगी तो 12 बरस फिर हमको वेट करना पड़ेगा, तब हम उसकी बात सोच सकते हैं। इसलिए जब हमको योग करना है, हम किसी दिन सन्यासी हो जाएंगे तो विवाह करने से क्या फायदा। बोला कि नहीं करना है, खुद गृहस्थ को डरते हैं ऐसी बात। चला इतना ही, जो मेरा बहुत नज़दीकी रिश्तेदार था उतना बोला कि जब तुमको ब्याह करने को तो हमसे जरूर करना। मैं हाँ जरूर करेंगे। वो लोग चले गए। फिर मैं आ गया। अब तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं रही। गोरखपुर में आकर अब ये था कि कैसे जाना, 2 बच्चों को क्या करना। और वहाँ मैं रोज माता पुस्तक का पाठ करता था, दी मदर, अंग्रेजी में। एक दिन पढ़ते हुए जहाँ महाकाली का वर्णन पढ़ रहा था, ठीक वही मूर्ति मेरे सामने खड़ी हो गई। ये देखा था, अरे वो इतनी करुणा से भरी हुई थी, इतना प्रेम था उसमें कि हमने कहा माँ बराबर इसी रूप में मेरे सामने प्रकट हुआ करना। इतना आनंद आया। माने महाकाली में जो केवल वो नहीं है, स्नेह भी कितना है, किसी भी देवी से स्नेह कम नहीं। और मैं वहाँ से अब तैयारी करने लगा। इस बीच में मुझे कई ड्रीम्स हुए, कई तरह के सहायताएं हमको मिली। और 1936 अगस्त में हम घर गए थे तो हमारे जो दूर के चाचा थे उनको कोई बच्चा नहीं था और हम लोग एक ही आंगन था हम लोगों का। तो वो कहने लगे कि हमको बड़ा उदास लगता है, तुम बच्चों को अपने साथ मतलब हमको दे दो। तो हमने कहा ले लीजिए। हम जानते थे कि बच्चों को कोई सुविधा तो नहीं होगी, कष्ट होगा, लेकिन उनको हम आदर करते थे। हमने कहा कि रख लीजिए और हमको ज़रूरत है, तो मैंने उनको रख दिया। और 9 अगस्त को मैं बिना कुछ कहे गोरखपुर से सीधे यहाँ आ गया। मांगा था तो परमिशन कि हम यहाँ रहेंगे, लेकिन माता जी ने कहा कि रहने की परमिशन भी नहीं है, तुम दर्शन में आ सकते हो। तो दर्शन के लिए मैं चला गया, कुछ सामान वामान भी नहीं लिया, ऐसे आ गया। ये कौन सा है? 1936 में। 1936 में आके अगस्त में 9 अगस्त को आया था। 15 अगस्त को दर्शन में जब मैं गया, इधर बीच में हर साल आता था मैं, तो धीरे धीरे अब हमको आश्रम में रहने की जगह मिल जाए। मैंने आश्रम में इंतजाम कर देता था। आश्रम बिल्डिंग में तो नहीं देते थे, लेकिन क्योंकि अब विजिटर आते थे तो कई मकान में लोग भाड़ा लेते थे कुछ महीने का, तो उसमें हमको भी दे देते थे। तो एक वो मकान जिसमें नील रहते हैं ना, उसी में मैं ठहरा था। तो दर्शन के दिन में गया और दर्शन करके जब खड़ा हुआ और माँ से उनको एक साथ प्रणाम करके निकलेंगे, उस समय देखा कि मेरा सारा शरीर, मैं दूसरा व्यक्ति हूँ। होल बॉडी इज चेंज्ड। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, हेल्दी, और क्या कहें, माने एक दिव्य शरीर। और
उसी शरीर में एक आनंद का अनुभव करते हुए मैं नीचे तक आया, और वो जो फ्रेम में श्री अरविंद का है ना, वो माता जी के बेड के जहाँ है वहाँ रखा था। वहाँ आके के मैं सामने बढ़ गया, क्योंकि इस स्थिति में कहीं जाना नहीं चाहिए, माँ को जितना याद करें ध्यान करें वो अच्छा है। तो वहाँ बैठ गए और हुआ कि मानो दिया तो अब जरूर मुझको रखेंगे, ये फेथ उसी समय मेरे मन में जगह। 10-15 मिनट वहाँ बैठा था, धीरे धीरे वो फेथ कर गया, मैं फिर अपने गधे के शरीर में आ गया। फिर वो मैंने मांगा परमिशन तो नहीं मिला, तो हमने कहा कि हमको 4 महीने की परमिशन दी जाए, नवंबर तक हम रहेंगे अपने खाते से। 30 रुपया उस वक्त भी 30 ही रुपया परमिशन मिल गई। गोलकुंड जहाँ है वहाँ हमको ठहरने का स्थान मिला, वहाँ एक बिल्डिंग थी। फिर मैं 4 महीने रहा। इस बीच में किसी ने हमारे चाचा से कह दिया कि सन्यासी हो गया, किसी ने एड्रेस दे दिया, तो हमने एक चिट्ठी लिखी। हाँ, नवंबर तक मैं रहा, दर्शन हो गया। नवंबर तक का खर्च मेरे पास था, उसके बाद खर्च नहीं था। मैंने चिट्ठी लिखी कि हाँ अब हम रहना चाहते हैं, हमारे पास अब खर्च नहीं है, हम तो खर्च नहीं रह सकते, लेकिन हम रहना चाहते हैं, हमको परमिशन मिले। तो कोई जवाब नहीं आया, क्या करना। तो भागलपुर के किशोरी लाल के चाचा भी आए थे नवंबर में दर्शन में, उनसे माता जी का बहुत वो था, मैंने घनिष्ठ एक संबंध था। उनको किसी बात का उत्तर नहीं सकती। हमने उनसे कहा कि तेरा पूछना हमारे विषय में लिखा था, हमको उत्तर नहीं मिला, हम क्या माता जी की इच्छा, हमको रहना की परमिशन मिलेगी कि नहीं। तो उन्होंने पूछा माता जी से। माता जी ने कहा कि मैंने तो उसको एक बार रख लिया था, लेकिन वो चला ही फेल्ड, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो हम अब वो एक बल मिला कि जरा ठहरो, वेट करो। एक साधक से पूछा, उससे बातचीत चली, तो हमने कहा कि ऐसा है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम खाए जाते हैं, माता जी कोई उत्तर भी नहीं देते, पीछे हम रुपया भी कहाँ से देंगे, अगर नहीं परमिशन मिला तो क्या करें। तो बोला कि तुमने तो लिख दिया है, अब तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, खाए जाओ चुपचाप। ठीक है। फिर वो दिसंबर में, अंतिम दिसंबर में चिट्ठी आई चाचा की कि तुम्हारे लड़के का जगह करने की ज़रूरत है, यह है कौन कहता है कि तुम सन्यासी हो गए, कहाँ चले गए, जल्दी घर आओ। तो एक मौका मिला हमको, हमने चिट्ठी लिखी जनवरी में 1937 में। तो इस तरह से हमारे चाचा का यह है, हम तो यहाँ रहना चाहते हैं, माता जी को कोई उत्तर नहीं मिला। तो हम ये भी नहीं जानते कि हम सन्यासी हुए कि नहीं, और ये भी नहीं जानते कि हमको गृहस्थ रहना चाहिए कि नहीं। सही ऑर्डर में ही लिखा था मैंने ऑलमोस्ट। तो क्या करें। तो शेर ने लिखा कि मदर हैज सीन ए ग्रेट प्रोग्रेस इन यू, यू कैन स्टे। ठीक है, मैं घर जवाब कुछ बड़ी खुशी हुई। उसके बाद जन्मदिन का समय था, हमको जन्मदिन अपना मालूम नहीं था, सुना था कि चैत्र महीने में होता है, तो मार्च अप्रैल होता है। तो हमने माता जी को चिट्ठी लिखी, हमको तो जन्मदिन मालूम नहीं है, कोई आप जन्मदिन ठीक कर दीजिए। तो ठीक है, ये मार्च अप्रैल के बीच में कहीं पड़ता है हिंदी महीना। मगर हम अपने फिजिकल जन्मदिन को प्रणाम नहीं करना चाहते, अगर हमारा स्पिरिचुअल जन्म हुआ हो तभी हम प्रणाम चाहते हैं, और जिस जब हो तभी हमको एक दिन फिक्स कर दिया जाए। शेर ने तो वो लिख दिया था, वो पास ही में पड़ा, क्योंकि जनवरी की ही बात है ना, अप्रैल तुरंत ही आया था। तो माता जी ने हमको 28 तारीख अप्रैल को बुलाया, तो जन्मदिन के आशीर्वाद के। तो मैं गया। माता जी ने कहा
You have entered the atmosphere and I feel it. और फिर ध्यान मन के आशीर्वाद दिया और तब से मैं धीरे धीरे, पहले तो कुछ काम वगैरह नहीं मिला था, पीछे डाइनिंग हॉल में मैंने अपने मांगा और वॉशिंग में मैं काम करता था 9 बरस। और माँ की कृपा से उसी के कारण से हमारे जीवन में इतना हमने परिवर्तन अनुभव किया कि प्रेस में जब मुझे काम दिया गया और प्रेस में कुछ झंझटों का मुकाबला हुआ तो बल्कि मैंने घबरा के माता से कहा कि हमको फिर से डाइनिंग हॉल में वॉशिंग में ही भेज दो, हम प्रेस का काम नहीं करना चाहते। इतना मुझे आनंद आया था। और मैं ये अनुभव करता हूँ कि अगर वो फिजिकल वर्क हमको नहीं मिला होता, हम ब्राह्मण थे, संस्कार था, लेकिन हमने संस्कार को बड़ी मुश्किल से काटा, जूठे बर्तन वगैरह मान लेता, लेकिन हमको विल था, हमने कहा कि छोड़ना ही है इसको। तो इस तरह से मगर माता जी ने कहा कि कोई आदमी मिलेगा हमको प्रेस लायक तो तुमको आता नहीं है, और इस तरह से भाई है यहाँ पर 51 बरस हो गया है। और माँ की कृपा सारे जीवन हमने अनुभव की है, आज भी अनुभव कर रहे हैं। और कई बार लोगों ने पूछा, ऐसे लोग आते रहे हैं इस आदर्श के विषय में संदेह प्रकट करते रहे हैं, लेकिन मैंने सबसे यही कहा, जब शुरू से ऑलमोस्ट सम ए फ्यू इयर्स एक यूरोप से एक इंडियन जर्नलिस्ट आया था, उसने हमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या समझते हो, तुम्हारे जीवन में क्या सार्थकता है, भी पूछा। तो हमने उसको भी यही बतलाया कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम तुमको बतलाएं जिसे तुमको विश्वास हो, लेकिन बर्तन मांज करके 9 बरस में जो हमारी श्रद्धा दिन दिन बढ़ती जा रही है और हम जानते हैं कि ये काम होगा। ये आश्रम जो है और तरह का योग आश्रम नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का प्रयोगशाला है जहाँ जानवरों को रख करके ये किया जाता है, दवाओं का इजाद किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर मनुष्यों को रख करके एक प्रक्रिया चल रही है मनुष्य जाति को ऊपर उठाने की। वहाँ जानवरों को कोई फायदा नहीं होता, यहाँ मनुष्यों को हर क्षण फायदा होता है और उसका लाभ विश्व को मिलेगा। ये प्रयोगशाला ऐसे उसको हमने उस समय बतलाया था। 5-6 बरस या 8 बरस हम रहे होंगे तब वो आया होगा। और अब तो बहुत से लोग मिलते ही हैं और हमारी श्रद्धा जो है उनसे बतलाते हैं और लोग जो हैं प्रसन्न समझते हैं कि बहुत से लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं अथवा पढ़े लिखे हैं लेकिन फिलोसफिकल माइंड नहीं है और योग में तो श्रद्धा है ही नहीं है। आज भारत में कहीं नहीं है, हम आज भी कहते हैं, हम लोग के आज आने जाने वालों में भी नहीं है। योग क्या है ये हम लोग भूल गए, तो उसका कोई संस्कार नहीं। तो ऐसे लोग हम ऐसे ही अपनी बोलचाल की भाषा में 2-4 बात कहते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये तो योग की बात इतनी सरल है और इतनी सुंदर है, ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ये विद्या बुद्धि हमारी नहीं बढ़ी है, फेथ बढ़ा है और फेथ हमारे जीवन में काम करता है। बस और कुछ तुम लोग पूछना हो तो कुछ। हमारे जो हमने जो सोचा था वो तो कुछ भी हमने नहीं कहा, आज क्या कहा हमको जो आया सब बोल रहे। उस समय के एक बात, आश्रम लाइफ के विषय माने यहाँ के आश्रम और शहर के विषय में हमारी जो थोड़ा सा जो हमने बतलाया है वो एक आश्रम की उदासीनता विजिटर्स के प्रति।
माँ की कृपा, श्रेणी की कृपा मनुष्य जाति को ऊपर उठाने की तो है ही, उसी को लेकर के वो आए हैं, लेकिन उसके साथ एक अपूर्व उदासीनता मनुष्य के प्रति भी रही है माँ से। और एक इस योग की बड़ी विशेष बात रही है कि जो अपने प्रेरित होकर के आए वही आए, वो नहीं चाहते किसी। माने उन्होंने एक विरोधी भाव रखने वाले साधक को ये लिखा भी कि हम लोग किसी को यहाँ नहीं बुलाते, तुमको इच्छा हो तो यहाँ रह सकते हैं, आप आश्रम में भर्ती हो सकते हैं, निकलने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं, कोई घुस नहीं सकता, लेकिन निकलने के लिए बराबर दरवाजा खाली। हम लोग कहा करते थे कि यहाँ इन तो ताला रहता है और आउट बराबर खुला रहता है, आप क्या ले जाते हैं ये भी देखने को कोई नहीं आता। तुम 10 बरस खा के क्यों रहे यहाँ, तुम क्यों जा रहे हो, कोई नहीं पूछता। एक इस युग की एक ये विशेषता ही नहीं है, एक बड़ी दिव्य विशेषता है, हम इसको ऐसा देखते हैं। ओम नीलोत्पलदल श्यामा भुजगाभरणोज्ज्वला शङ्खचक्रधरां देवीं वरदां भयनाशिनीं ॐ सर्वलक्ष्मीमयीं नित्यां श्रीमीरायै नमः। श्रीमीरायै नमः। श्रीमीरायै नमः। शरणं 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 मीरा शरणं।